हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत टाइम से जो है स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी SDSU यानी कि श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से जो रिलेटेड स्टूडेंट हैं उनकी क्वेरी आ रही थी। अब जैसे कि स्टूडेंट्स को मालूम ही है, अगर नहीं मालूम तो मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ आप सबको। अगर जो SDSU के स्टूडेंट हैं, अगर सुन रहे हैं मुझे सभी, तो इसमें जो आपका पहले था, जो आपका 15 से तो शुरू ही हुआ था श्रीदेव सुमन में BA, क्योंकि पहले HNB कराती थी, अब श्रीदेव सुमन के पास है BA। तो श्रीदेव सुमन ने जो 15 से ही आपका ईयरली शुरू किया था, ईयरली आपका चला था 17 तक, तो यानी कि 15 और 16 और 17 तक जो आपका BA था वो ईयरली चला। इसके बाद जब फिर BA आपका आया 18 में तो सेमेस्टर आ गया। सेमेस्टर आपका चला 18, 19 और 20, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप फिर 20 से फिर जब आया आपके पेपर, तब आपके फिर दोबारा से ईयरली आ गया। तो इस प्रकार से कुछ कन्फ्यूज़न है आप लोगों के लिए पेपर को अपलोड करने के लिए। लेकिन एक चीज़ है आपके साथ ऐसी कि जो सेमेस्टर में सिलेबस था आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, इन दोनों को मिलाकर उन्होंने 1 ईयर कर दिया। आपका जो थर्ड सेमेस्टर था, फोर्थ सेमेस्टर था, उन दोनों को मिलाकर उन्होंने सेकंड ईयर कर दिया। ऐसे ही उन्होंने आपका फोर्थ और जो 6th सेमेस्टर था उसको मिलाकर उन्होंने थर्ड ईयर कर दिया। अब सिलेबस को लेकर थोड़ा सा जानकारी आपको बता देती हूँ। सिलेबस में क्या है, कुछ टॉपिक्स आपके मैच करते हैं सेमेस्टर वालों से, ईयरली वालों के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं मैच करते हैं। तो जो टॉपिक आपके मैच करते हैं ईयरली वालों के सेमेस्टर वालों से, उनके पेपर में लेकर आपके लिए आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, आपके लिए हम पेपर लेकर आए हैं 19 और 20 का। तो मैंने जो चीज़ें आपको क्लियर की हैं, मुझे लगता है सभी स्टूडेंट की समझ में आ गया होगा कि जो आपका सेमेस्टर था वो ईयरली में कन्वर्ट हो चुका है, और जो आपका सिलेबस है सेमेस्टर वाला, वही सिलेबस भी कन्वर्ट हुआ है ईयरली में। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कुछ टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं। तो जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो हम लेकर आएंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो टॉपिक्स आपके सेमेस्टर में भी हैं और आपके ईयरली में भी हैं, उन्हीं के पेपर मैं अपलोड कर रही हूँ, जो पेपर आपके हो चुके हैं। तो 1920 में जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जो ईयरली में भी है, जिनका फर्स्ट ईयर है, तो उनका जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है हिंदी भाषा का विकास। लेकिन यहाँ पर हिंदी भाषा का उद्भव, विकास एवं लिपि के बारे में पेपर का नाम है, लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल सेम है। अब देखिए, क्वेश्चंस आपके जो भाषा से संबंधित बने हैं, पहला प्रश्न आपका बना वहाँ पर, भारोपीय भाषा परिवार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपकी जो फर्स्ट पेपर है, सेम वही क्वेश्चंस आपके यहाँ पर भी बन रहे हैं। फर्स्ट ईयर वालों की बात कर रही हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत में प्रचलित प्रमुख लिपियों का सामान्य परिचय देना है। दूसरा क्वेश्चन है फिर आपका मध्यकालीन भारतीय भाषाओं की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकारों के नाम लिखने हैं। अब जैसे भाषा परिवार की अवधारणा, भाषा परिवार मैंने बहुत अच्छे से क्लियर भी किया है, मेरे नोट्स भी पढ़े हैं। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं देखे हैं, मैं श्रीदेव सुमन के नोट्स भी अपलोड कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर वालों के भी, सेकेंड ईयर वालों के भी और थर्ड ईयर वालों के भी। जितना भी आपका सिलेबस है, सारे यूनिट वाइज सारे नोट्स भी अपलोड हो रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक के आपको क्लियर करना है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अब आते हैं आपके चौथे क्वेश्चन पर, हिंदी शब्द का अर्थ बतावे। हिंदी भाषा को परिभाषित करना है, बहुत अच्छे से ये मैंने कराया हुआ है, तो आप देख सकते हैं उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कनी हिंदी से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करना है। ब्रजभाषा की भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके जो चैनल है हिंदी मिरर, उस पर करा चुकी हूँ, सारे नोट्स भी अपलोड हैं। तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए, BA फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है, BA फर्स्ट ईयर SDSU। एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ आपको, यहाँ पर जो पेपर बन रहा है 80 नंबर का बन रहा है, लेकिन अब आपका ईयरली है। जब सेमेस्टर था तो बच्चों का जो है 20 नंबर के असाइनमेंट बनते थे, लेकिन अब आपके असाइनमेंट नहीं बनते हैं, आपका 100 नंबर का ही पेपर आता है। ये चीज़ भी आप क्लियर कर लें, क्योंकि अभी जब आपके सेमेस्टर ईयरली वालों के एग्ज़ाम हुए हैं, तो ईयरली वालों के जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी 20, 21, 22 में, अभी तो 22 चल रहा है, 20 और 21 में जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें जो एग्ज़ाम हुए थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप आए थे। वो भी पेपर मैं अपलोड
किए हुए हैं उनको आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से बने, आपके सिलेबस में से बने हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप भी आप जो है चेक कर सकते हैं। अब आते हैं आगे, जो आपका जो क्वेश्चंस खंड ब में किस तरह के क्वेश्चन बने। देवनागरी लिपि की शक्ति और सीमाओं का सम्यक विवेचन कीजिए। अब मैं आपको बता दूं, जो ईयरली वाले स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर वाले, उनकी जो सेकंड यूनिट है वो देवनागरी लिपि ही है। हिंदी भाषा के प्रयोग क्षेत्र के विषय पर एक निबंध लिखना है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट से है। और फिर आपका पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों की भाषागत, मैं आपको यूनिट भी बताती चलती हूँ कि कौन सी यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आपका उठ रहा है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों की भाषागत साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, ये भी फर्स्ट यूनिट का है। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली के साहित्य भाषा के रूप में विकास के कारणों का विवेचन करना, ये आपका फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन बना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और लिपि के अंतर संबंधों को स्पष्ट करते हुए देवनागरी लिपि के विकास पर प्रकाश डालना, ये आपका सेकंड यूनिट से बना है क्वेश्चन। फिर ये आपका राजभाषा हिंदी अपनी संवैधानिक स्थिति के बावजूद आज भी कार्यालयों में अनुवाद की भाषा बनी हुई है, इस कथन के संदर्भ में राजभाषा हिंदी की चुनौतियों पर विचार करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सेकंड यूनिट से ही बना है। अब आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर पर। अब देखिए इन्होंने क्या किया, फर्स्ट पेपर के ही 2 पार्ट इन्होंने सेमेस्टर में डाल दिए थे। अब आपकी जो ये विधा वाला ये पेपर है, ये आपके फर्स्ट पेपर की ही 4th यूनिट है, क्योंकि 4th यूनिट में सारी आपकी साहित्य विधाएं हैं। तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ये आपको सिर्फ इतना देखना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें बना है, दृश्य काव्य श्रव्य काव्य में क्या अंतर है, निबंध के विविध प्रकारों का वर्णन, उपन्यास कहानी का अंतर, प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य पर प्रकाश डालिए। अब ये जो प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य है ये आपके फर्स्ट पेपर में से है, ठीक है, ये भी आपका फर्स्ट पेपर है। और यहाँ पर ये सेकंड सेम चल रहा है, सेकंड पेपर चल रहा है, और फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सेकंड पेपर चल रहा है। लेकिन ईयरली में ये ही जो आपका सेकंड पेपर है ये भी आपका फर्स्ट पेपर में ही है। गीति काव्य की विशेषताएं, गद्य और पद्य का आशय स्पष्ट कीजिए, ये सब आपका जो है क्वेश्चंस आपके फर्स्ट पेपर में ही ऐड है। हिंदी कहानी के उद्भव विकास पर कहानी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य के लक्षणों के आधार पर स्वरूप स्पष्ट करना है। काव्य किसे कहते हैं, विविध परिभाषाओं के आधार पर कविता के स्वरूप पर प्रकाश डालना है। आलोचना का अर्थ स्पष्ट करते हुए किसी एक श्रेष्ठ आलोचक के गुणों पर प्रकाश डालना है। रेखा चित्र और संस्मरण का अंतर स्पष्ट करना है, और उपन्यास के तत्वों पर प्रकाश डालना है। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है, दोनों पेपर का मिलाकर आप ये फर्स्ट पेपर मान के चलें, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर की आपके अच्छे से क्वेश्चन बन गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं। आधुनिक हिंदी कविता एज एट पेपर है, लेकिन ये जो है थर्ड सेमेस्टर है और ये पेपर है सेकेंड ईयर वालों का, ठीक है। और सेकेंड ईयर वालों का ये कौन सा पेपर है, ये सेकेंड ईयर वालों का सेकंड पेपर है, ठीक है। आपको मालूम है ना सेकेंड ईयर वालों का ये सेकंड पेपर है। अगर जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ते हैं तो उन्हें पता होगा कि उनके सेकंड पेपर का नाम आधुनिक हिंदी कविता है। अब देखिए आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आपको तो एज एट क्वेश्चंस, क्योंकि एज एट आपका ये सिलेबस में से उठाकर इन्होंने थर्ड सेमेस्टर बना दिया था और आपका अब ईयरली बना दिया है सेकेंड ईयर, और आपके पेपर भी एज एट है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। देखिए आपके चंद्र कुंवर बर्तवाल भी हैं, आपके अज्ञे जी भी हैं, सुभद्रा कुमार चौहान भी हैं, अज्ञे जी भी हैं आपके सिलेबस में। ध्यान अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा ये सारे आपके कवि उसमें हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनते हैं। प्रगति, ये आपकी फर्स्ट यूनिट में से क्वेश्चन है। प्रगतिवादी काव्य धारा का सामान्य परिचय देना है। आधुनिक कविता की विशेषता बतानी है, ये भी फर्स्ट यूनिट में से है। फिर देखिए कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल छायावादी दृष्टिकोण के कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कौन सी यूनिट से बन रहा है ये वाला क्वेश्चन। फिर है अज्ञे जी की आपके सिलेबस में 3 कविताएं हैं, कौन कौन सी हैं। नदी के द्वीप है, बताइए और कौन सी हैं। चलिए सांप है आपकी एक उसमें। चलिए इसमें अज्ञे की काव्य सौष्ठव पर आपको उदाहरण से ही समझाना है। धरती से पृथ्वी तक नामक खंड काव्य का उद्देश्य क्या रहा है, ये क्वेश्चन आप हटा दीजिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है।
जो नहीं है वो मैं हटाती चलूँगी क्वेश्चन। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए? पता है ना आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है 3 कविताएं, तो वीरों का यही है। दूसरा आपकी झांसी की रानी वाला है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान से वाला क्वेश्चन बनेगा। आगे जी क्या मैंने अभी बताया है कि 3 कविताएं, लेकिन आपसे सिर्फ जो है कविताओं के बारे में नहीं पूछा जाएगा, उनके जो लेखक हैं उनकी भाषा शैली, उनकी छंद योजना, हर चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। अब जैसे यहाँ पर काव्य सौष्ठव पूछ लिया आगे जी का, आगे जी की यहाँ पर छंद योजना पूछ ली, तो आपको क्वेश्चंस इस तरह से तैयार करने हैं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन आपका बना है कहाँ से? हिंदी काव्य के आधुनिक काल का वर्गीकरण करना है, ये आपकी फर्स्ट मिनट में से बन गया क्वेश्चन। अब देखते हैं साप्रसंग व्याख्या। आपको एक बात और क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर जो आपका पैटर्न है, पेपर आपका यहाँ पर 100 का बनेगा, और लेकिन आपके 3 खंड आएंगे, अ, ब और स, 3 खंड आएंगे। आपका जो पहला खंड होगा इसमें आपके देखिए इन्होंने बनाया है 5 अंक का एक क्वेश्चन, लेकिन आपका जो क्वेश्चंस बनेगा यहाँ पर प्रत्येक के लिए 5 अंक हैं, यहाँ पर 20 मार्क्स बनेंगे। लेकिन जो पैटर्न हमारे पास सिलेबस के अकॉर्डिंग है ईयरली का, वहाँ पर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके 20 नंबर के। चलो पैटर्न में आपको कल में ईयरली वाले ही जो आपके 16 और 17 वाले पेपर हैं वो अपलोड करूँगी, तो उनको आप ज़रूर देखिए, तो आपको थोड़ा सा वहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस किस तरह से पैटर्न पे आप ज़्यादा कम जाएंगे तो अच्छी बात है। आपको तो सिर्फ क्या देखना है कि क्वेश्चंस यूनिट में से कैसे निकल कर आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, हमें तो सिर्फ इस पर वर्क करना है ना। पैटर्न क्या रहता है इसका फ़र्क नहीं इतना पड़ता है। आप अपना सिलेबस ख़त्म कीजिए, अपने क्वेश्चंस ख़त्म कीजिए, तो पैटर्न कुछ भी हो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आते हैं व्याख्या सहित। अब देखिए सप्रसंग व्याख्या देख लो, साकेत नगरी। अब बताइए कहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, कौन से कवि की हैं। सप्रसंग व्याख्या, मेरे करदन में बसती क्या वीणा जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुणा। देखिए कहाँ से ये पंक्ति ली गई हैं, कौन सी कविता से ली गई हैं। फिर यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करनी है, ये वाली पंक्तियाँ देखिए कहाँ से ली गई हैं। तो पंक्तियाँ आपको देखनी हैं, जितने भी कवि आपके सिलेबस में हैं। अगर आपके पास इनकी बुक नहीं है, कविताएं नहीं हैं, तो मुझे बताइए, सारे कवियों की मैं आपको अपलोड कर दूंगी कविताएं, जितनी भी कविताएं आपके सिलेबस में हैं। अब आते हैं सुभद्रा कुमारी के काव्य में सर्वत्र राष्ट्रप्रेम और वीरता का प्रभाव है, उदाहरण सहित बताना है। भारतेंदु का सामान्य परिचय फर्स्ट मिनट से है। छायावाद की परिभाषा फर्स्ट मिनट से है। आधुनिक कविता में द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं फर्स्ट मिनट से है। फर्स्ट यूनिट से काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं, और 4th यूनिट में सुभद्रा कुमारी चौहान के बन रहे हैं। ऊपर क्वेश्चन आपके 3rd और 2nd यूनिट से बने हैं। अब जैसे चंद्रकुमार बर्तवाल है, आगे जी हैं, ये 2nd और 3rd यूनिट से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं ना। अगर आपके पास सिलेबस है मैच करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुर प्रसाद जी की अभिव्यक्ति और अनुभूति पक्ष की विवेचना करते हुए आंसू कविता का सारांश आपको लिखना है। आंसू आपके सिलेबस में है ना। अगर आपने नहीं लिखा है, नहीं देखा है, तो देख लीजिए, ये 2nd यूनिट से आपका है। आंसू है, आपका लज्जा है। अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए उनको अच्छे से। और अगर आपको जो मैंने नोट्स तो अपलोड किए हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं एज इट ये क्वेश्चंस के जो हैं इनके आंसर भी आपको कराऊंगी। आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ कमेंट करना है, जानकारी देनी है कि किस तरह के और आपको कंटेंट हिंदी मिरर की तरफ से चाहिए। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा SDSU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये वीडियो सब तक पहुंचेगी तो मुझे लगता है सभी की अच्छे से तैयारी भी हो पाएगी, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जल्दी ही अब आने वाले हैं SDSU के। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, अभी के अभी लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस तरह का और कंटेंट हिंदी मिरर की तरफ से आपको चाहिए।